हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के यहाँ पे आधुनिक इतिहास से हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जो आपके एसआई के लिए, व्यापम के लिए और ख़ास करके सीजीपीएससी, तो सभी एग्ज़ाम को यहाँ से कवर कराऊंगा। जो आपके हर एग्ज़ाम से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके एग्ज़ाम पे बेस पे क्वेश्चन को तैयार किया है, जो कि आपके हर एग्ज़ाम को कवर कराएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है हमारा थर्ड पार्ट है, बाकी जो दो पार्ट है हमने कल का डाल दिया है, तीसरा पार्ट है। तो अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 29 क्वेश्चन उसमें हम कवर किए थे, तो ये हमारा 30 से स्टार्ट करेंगे। 29 क्वेश्चन उसमें कवर किए थे। तो 30 क्वेश्चन है। मध्य प्रांत एवं बरार के गवर्नर के पद पर नियुक्त होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ई राघवेंद्र राव, खूबचंद बघेल, रामदरस सिंह, शिव गुप्त, अब जो शिव भानु गुप्त। तो इसका सही ऑप्शन हो जाए, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, ई राघवेंद्र राव जी के। उनको मध्य प्रांत एवं बरार के गवर्नर इनको इनके पद पर नियुक्त किया गया था, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति हैं जिनको मध्य प्रांत के गवर्नर के रूप में इनको नियुक्त किया गया था, ई राघवेंद्र राव को। तो याद रखिए इसको, द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल गठन के समय इनको यहाँ पे गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने गांधी मीमांसा नामक जो ग्रंथ है इनके द्वारा लिखा गया था? पंडित रामदयाल तिवारी के द्वारा, माधवराव सप्रे, आपके लोचन प्रसाद पांडे, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो गांधी जो मीमांसा आपके एग्जाम पे बेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस जो ग्रंथ है, गांधी मीमांसा जो नामक ग्रंथ है, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपके पंडित रामदयाल तिवारी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस गरम दल और नरम दल विभाजित हो गई थी? कानपुर अधिवेशन में, कराची अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, या सूरत अधिवेशन? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सूरत अधिवेशन जब हुआ था, इसके बाद कांग्रेस गरम दल में और नरम दल में दो विभाग में यहाँ पे विभाजित हो गए थे। याद रखिए, गरम दल और नरम दल में। तो कौन से अधिवेशन में? तो सूरत अधिवेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, जो राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सूरत अधिवेशन कौन से सन में हुआ था? तो सन 1907 में हुआ था। याद रखिए जी, कौन से स्थान पे हुआ था? तो आपके सूरत में हुआ था। अध्यक्षता किसने निभाई थी? तो रास बिहारी घोष ने जिसकी अध्यक्षता निभाई थी। याद रखिएगा, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, जिसका प्रतिनिधित्व आपके सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर शिवराज मुंजे, नारायण मेघावाले, ये सब आपके सूरत अधिवेशन 1907 में जो कि प्रतिनिधित्व जिसमें किए थे, जिसमें कांग्रेस में गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया था। तो इसका डी ऑप्शन सही। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1947 में कांकेर स्टेट कांग्रेस का जो गठन किया गया था, जिसमें गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष निम्न में से किसको बनाया गया था? तो वी नारायण सिंह को, सुरेंद्र साय, राम प्रसाद पोटाई को, या यति यतन लाल जी को? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, राम प्रसाद पोटाई जी को। तो वर्ष 1947 में जो कांकेर स्टेट कांग्रेस का जब गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष राम प्रसाद पोटाई जी को बनाया गया था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। तो रायपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके से स्थापित करने का श्रेय कितने व्यक्ति को दिया जाता है? तो 3, 5, 7 या 9? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 5। तो रायपुर में जब सविनय जो अवज्ञा आंदोलन का जो योजनाबद्ध तरीके से स्थापित करने का जो श्रेय 5 लोगों को, यहाँ पे व्यक्ति को दिया जाता है, जिसमें आपके वामन राव लाखे, लक्ष्मी नारायण दास, ठाकुर प्यारेलाल, मौलाना अब्दुल रऊफ और शिवदास डागा, ये रायपुर में इस आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से संचालित किए थे। और ये 5 व्यक्ति हैं जिन इनके बहुत ही बड़ा योगदान है आपके इस आंदोलन में। तो याद रखिए, ये जो इनको 5 पांडवों की संज्ञा भी इनको दी गई है। जिसे युधिष्ठिर की जो संज्ञा किसको दी गई है? तो आपके वामन राव लाखे को। भीम किसे कहा गया है? तो लक्ष्मी नारायण दास को भीम कहा गया है। अर्जुन की संज्ञा किसको दी गई है? तो ठाकुर प्यारेलाल जी को, जो कि इनको अर्जुन की संज्ञा दी गई है। और नकुल को जिसकी संज्ञा आपके मौलाना अब्दुल रऊफ को दिया गया है। इसके बाद देखते हैं सहदेव। तो सहदेव जो इसको जो सहदेव का जो यहाँ उनको संज्ञा शिवदास डागा जी को दिया गया है। तो इसी तरह मैं इसको फिर से रिपीट करूँगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। युधिष्ठिर की संज्ञा वामन राव लाखे जी को दिया गया है। भीम की जो संज्ञा है लक्ष्मी नारायण दास जी को। अर्जुन की संज्ञा ठाकुर प्यारेलाल जी को। और आपके नकुल की संज्ञा इनको मौलाना अब्दुल रऊफ को। और सहदेव की संज्ञा किसको दी गई है? तो शिवदास डागा जी को दिया गया है। तो ये 5 व्यक्ति हैं जिसमें रायपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके से स्थापित करने का श्रेय इनको प्राप्त
कहा जाता है, इनको व्यक्ति को दिया जाता है, जिसको 5 पांडवों की संज्ञा भी इनको दिया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कब आपके अरिमर्दन गिरी के नेतृत्व में गौड़ आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह आरंभ किए थे? सितंबर 1930 में, अक्टूबर 1931 में, दिसंबर 1932 में, डी है 1900 आपके डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, सितंबर 1930 में। इस दिन जो कि अरिमर्दन गिरी के नेतृत्व में गौड़ आदिवासियों ने यहाँ पे जंगल सत्याग्रह आरंभ किया गया था आपके सितंबर 1930 में, जो कि 1930 में यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत यहाँ पे जंगल सत्याग्रह का छत्तीसगढ़ विशेष रूप से बड़े पैमाने पर किया गया था, जिसमें बहुत सारे क्षेत्र इसमें जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा भी इसको कहा जाता है। तो कब हुआ था? सितंबर 1930 में। याद तो देखा जाए तो यहाँ जंगल सत्याग्रह जो कि मुख्य रूप से यहाँ 8 सितंबर 1930 में यहाँ जो कि सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। यहाँ आपके लभरा जंगल सत्याग्रह पूर्णतः गौड़ जनजाति द्वारा इसको इस विद्रोह पे किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शासकीय संपत्ति को जलाने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो आपके रघुनंदन सिंह रावल जी, राजकिशोर वर्मा जी, रणवीर सिंह शास्त्री जी, या खूब चंद बघेल। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, रघुनंदन जो सिंह जी थे, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने शासकीय जो संपत्ति थे, जो फाइल वगैरह थे, तो शासकीय संपत्ति को जलाने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो रघुनंदन सिंह थे। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। आपके छत्तीसगढ़ के सीओ में 2015 में क्वेश्चन को पूछा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो हुए रायपुर डायनामाइट कांड के नायक कौन थे या नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बिलक नारायण अग्रवाल जी, परसराम सोनी जी, क्रांति कुमार भारती, या डी शिवनंदन जी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, बिलक नारायण जो अग्रवाल थे, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर डायनामाइट जो कांड के जो कि मुख्य कार्यकर्ता थे, डायनामाइट कांड के मुख्य नायक थे बिलक नारायण अग्रवाल जी। याद रखिए, इंपॉर्टेंट को। तो इसमें जो बिलक नारायण जी अग्रवाल थे, इनके साथ जो सहयोगी थे ईश्वरी चरण शुक्ला जी और सुधीर मुखर्जी जी, इनके सहयोगी थे। तो इनका जो उद्देश्य था, जो जेल में यहाँ पे जो राष्ट्रवादी नेताओं को जेल से निकालने के लिए दीवार को यहाँ पे डायनामाइट से उड़ाने की इन लोग योजना बनाए थे। तो इस उद्देश्य से यहाँ पे डायनामाइट से जो रायपुर डायनामाइट केस जो 1942 में हुआ था, ऐसे करके इन लोग योजना बनाए थे, जो कि जेल में जो राष्ट्रवादी नेताओं को निकालने के लिए। तो सुधीर मुखर्जी ने जो कि बम बनाने का भी प्रशिक्षण दिया गया है। तो ये सारे जो फैक्ट हो तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर षड्यंत्र केस में कौन पुलिस का मुखबिर बन गया था? तो परसराम सोनी, गिरिलाल लाहौर, क्रांति कुमार भारती, या डी है शिवनंदन जी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शिवनंदन। तो याद रखिए, रायपुर जो षड्यंत्र जो केस हुआ था 1942 में, याद रखिए, डेट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रायपुर जो षड्यंत्र केस आपके 1942 में जो कि हुआ था, इसके जो प्रमुख नेता थे आपके परसराम सोनी इसके प्रमुख नेता थे, और इसका उद्देश्य था जो विस्फोटक सामग्री और बम बनाना, इसका जो कि मुख्य उद्देश्य था। तो याद रखिए, इसमें जो मुखबिर का जो काम है, जिसका जो शिवनंदन थे, इसमें मुखबिर का इनका कार्य किया गया था। तो शिवनंदन प्रसाद के मुखबिरी के कारण जो पुलिस अधिकारियों ने जो कि गिरफ्तार कर लिया था इन लोग को। तो परसराम जो सोनी थे, ये मुख्य रूप से रिवाल्वर वगैरह बनाने में, बम बनाने में, अग्नि बम बनाने में और बुलेट प्रूफ जो गोलियां बनाने में, जो कि इसके परसराम सोनी को इस घटनाक्रम में जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा, जिसमें इसमें कहा जाता है परसराम सोनी को 7 साल के भी साथ ही साथ उनको सज़ा सुनाई गई थी। तो याद रखिए। फिर जो रविशंकर शुक्ल जी थे, इनको जिनके प्रयासों से लगभग 4 साल में उन्हें रिहा कर दिए गए थे, जेल से निकलवा दिया गया था। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रसिद्ध महासमुंद जो जंगल सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो गणेश नारायण राव मेघावाले, शंकर राव गनोदवाले, या डी है यतीन लाल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, शंकर राव जो गनोदवाले, जो कि प्रसिद्ध महासमुंद जंगल सत्याग्रह के नेता थे, जो कि यह 9 सितंबर 1930 में यह जंगल सत्याग्रह हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो आपके तमोरा में हुआ था सत्याग्रह। तो याद रखिएगा, महासमुंद के स्थान में हुआ था सत्याग्रह, आपके तमोरा में हुआ था, जिसमें नेतृत्वकर्ता आपके यतीन लाल और शंकर राव गनोदवाले, ये आपके प्रसिद्ध महासमुंद जंगल सत्याग्रह के नेता थे। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन 22 जनवरी 1858 को सार्वजनिक तौर पर कितने विद्रोहियों को रायपुर में फांसी दी गई थी? तो 15, 30, 17 या 19। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 17। तो 22 जनवरी 1858 को यहाँ पे सार्वजनिक तौर पर 17 विद्रोही को रायपुर में फांसी दी गई थी। किस लिए दी गई थी? तो आपके सैन्य विद्रोह के कारण। कौन से वर्ष हुआ था? तो जो रायपुर जो सिपाही विद्रोह सन 1858 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो आपके रायपुर में हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो हनुमान सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे। और जो हनुमान सिंह थे जो कि 3री बटालियन के मैगजीन लश्कर पद पर कार्यरत थे। और जो घटना हुआ था, उन्होंने 1857 की क्रांति में जो मंगल पांडे से प्रभावित होकर इन्होंने अपने जो साथियों के साथ, दोस्त यार के साथ यहाँ पे 19 जनवरी 1858 में जो सार्जेंट सिडवेल की हत्या, जो उनके जो कोई उनके रूम में जाके उन्होंने हत्या कर दी थी। फिर इनका जो परिणाम होता है, 17 सिपाहियों को लगभग 22 जनवरी 1858 को सरेआम फांसी पर लटका दिया जाता है। तो याद रखिए 22 जनवरी 1858 के जो 17 सिपाहियों को सरेआम फांसी पर लटका दिया जाता है। उपाधि भी दी गई है इनको, हनुमान सिंह जी को, तो छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे इनको कहा जाता है। कई बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को यहाँ से पूछा गया है, तो याद रखिएगा इसका सी ऑप्शन सही हो जाए। तो 17 सिपाहियों को यहाँ पे रायपुर में फांसी दी गई है। फिर हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे इनको कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व में रायपुर जिला काउंसिल को अंग्रेजों ने 11 नवंबर 1930 को कितने वर्ष के लिए स्थगित कर दिया था? तो 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 3 वर्ष के लिए। यहाँ पे जो रायपुर में जिला काउंसिल के जो अंग्रेज थे, यहाँ पे 11 नवंबर 1930 को लगभग यहाँ पे 3 वर्ष के लिए यहाँ पे स्थगित कर दिया गया। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कंडेल नहर जो सत्याग्रह 1920 के सूत्रधार कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। तो आपका जो कंडेल नहर जो सत्याग्रह है, इसके सूत्रधार पंडित सुंदरलाल शर्मा जी थी। कौन से साल में हुआ था? तो जुलाई 1920 में हुआ था। याद रखिए, आपसे यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है व्यापम पीएससी वगैरह में। तो कंडेल नहर जो सत्याग्रह जुलाई 1920 में हुआ था। कौन से स्थान पे हुआ था? तो कंडेल ग्राम पे हुआ था। कौन से जिले में है स्थित है? तो आपके धमतरी जिला। याद रखिए। नेतृत्वकर्ता कौन है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा है। सहयोगी इसमें कौन कौन थे? तो छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले। याद रखिए नाम को, छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण मेघावाले, ये आपके कंडेल नहर सत्याग्रह में सहयोगी थे। और इसके साथ ही आपके जो नथुजी जगताप है इस सत्याग्रह में जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन में, इस मुख्य कारण क्या था ये जो आपके कंडेल नहर सत्याग्रह का? तो नहर के पानी का जो उपयोग करने के कारण यहाँ पे उन लोग को जुर्माना लगाया था, जिस कारण यहाँ पे जो कि कंडेल नहर सत्याग्रह जुलाई 1920 में स्टार्ट हो गया था। तो याद रखिए इसके जो आपके कंडेल ग्राम में धमतरी में हुआ था, नेतृत्वकर्ता कौन है पूछा जाएगा तो पंडित सुंदरलाल शर्मा आपको आंसर लेना है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 1920 में किसके नेतृत्व में धमतरी तहसील में कंडेल ग्राम में नहर सत्याग्रह आरंभ हुआ? तो महात्मा गांधी, विनोबा भावे, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसको क्वेश्चन किया हूँ, लेकिन फिर से यहाँ से घुमा के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। सहयोगी को पूछ सकता है, इसमें नेतृत्वकर्ता को यहाँ पे पूछ सकता है, इसमें कारण को भी पूछ सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। तो जुलाई 1920 में मैंने बताया यहाँ के जो कंडेल नहर जो सत्याग्रह जुलाई 1920 में हुआ था आपके धमतरी तहसील में। तो कंडेल ग्राम में जो नहर सत्याग्रह में आरंभ हुआ था वर्ष जुलाई 1920 में, जिसमें आपका जो बाबू छेटोलाल जो श्रीवास्तव है इस नहर सत्याग्रह में जो कि बहुत ही अहम जो रोल किए थे सहयोगी के रूप में। तो याद रखिए, साथ ही साथ जो नारायण राव मेघा वाले हैं साथ में इन्होंने इस सहयोग दिए थे आपके इस सत्याग्रह में। याद रखिएगा। तो नहर के पानी के उपयोग करने के कारण इस पर जुर्माना लगाया था, जिसके कारण यहाँ पे आपके कंडेल नहर सत्याग्रह जुलाई 1920 में स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो याद रखिएगा डेट को याद रखिए। कंडेल नहर सत्याग्रह जुलाई 1920 में हुआ था। कौन सी स्थान? तो कंडेल ग्राम धमतरी में। तो चलिए बस आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन हम कल कवर करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसे लगा, फिर हम बाकी जो क्वेश्चन हैं हम कल कवर करेंगे। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ, तो डेली बेस पे आप करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं, जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। चाहे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी वगैरह, तो सभी एग्जाम को कवर कराएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही।
अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।